हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम ब्यास नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने इंडिया की रिवर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर उसको देख ले, जिससे जिससे इस वीडियो में भी उसके लिंक मिलेंगे। जैसे आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो हमारी वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और उसके बाद हम बात करते हैं, इससे पहले का जो पार्ट था हमारा, उसमें हमने सतलुज नदी के बारे में डिस्कस किया था। तो सतलुज नदी के बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद हमने इंडिया की रिवर्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम आज ब्यास नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कहाँ से निकलती है, इसकी प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी है, मतलब इसके नदी के ऊपर जो प्रमुख परियोजना है वो कौन सी है, और जो इस नदी के किनारे जो लेक्स है जिन्हें झीलें कहा जाता है वो कौन कौन सी है। प्लस उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जलप्रपात या झरने या चश्मे हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो जब हमारी ये पांचों जो नदियां हैं ये समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम इन्हीं के ऊपर जो एमसीक्यू क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जैसे आपको देखने में मिल ही रहा है कि मैप है, मैप के जरिए हम समझेंगे। अगर तो आपने पिछली वीडियो जो इंडिया रिवर्स है उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इस मैप का लिंक उस वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ग्रीन लाइन है सिंधु नदी, जहाँ पर लिखा है मैप में, ये सिंधु नदी बहती है और पाकिस्तान में जाकर प्रवेश होकर ये अरब सागर में गिरती है। तो इसमें जो हमने जो ABC डाला है, इसके सिंबल डाले हैं, ये यहाँ से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो J से है झेलम, और C से है चेनाब, R से है राबी, और जो ब्यास लिखा है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और S से यहाँ से तिब्बत से सतलुज निकलती है मानसरोवर के राक्षस ताल से, और जो सिंधु है वो भी तिब्बत से निकलती है। अब हम ब्यास नदी के बारे में जान लेते हैं। तो ब्यास नदी का मैप इधर साइड में बनाया है, जो खुद क्रिएट किया गया है। इसमें हम देखेंगे जो ब्यास है इसकी सहायक नदियां हैं, सैंज है, तीर्थन है, जो प्रमुख है पार्वती है, और तो बहुत सारी है पर प्रमुख की बात कर रहे हैं हम, सैंज, तीर्थन और पार्वती। तो जो सैंज नदी है ये सुपाकनी चोटी से निकलती है, और उसके बाद ये मिलती है जाके लारजी में, लारजी में ही जाकर पीर पंजाल से निकली हुई तीर्थन नदी मिलती है। तो दोनों कहाँ मिलती है, ये लारजी में जाकर मिलती है और ब्यास नदी में ये मिल जाती है जाकर। उसके बाद बात करेंगे हम पार्वती। जो पार्वती नदी है ये मनतलाई झील से निकलती है, यहीं पर मनतलाई झील भी है, और ये कहाँ पर जाकर सतलुज में मिलती है, तो ये समसी नामक स्थान पर जाकर सतलुज में मिलती है। अब हम बात करेंगे ब्यास नदी का उद्गम और वैदिक नाम, संस्कृत नाम। उसके बाद हम ब्यास नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नदी, ये ब्यास नदी है ये किस तंत्र के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्गम स्थल। तो इसका जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे के भृगुतुंग नामक स्थान से होता है। अब भृगुतुंग क्या है, तो भृगुतुंग ऋषि की तपोस्वली स्थली है, जो भृगु ऋषि है उसकी तपोस्थली है। अब हम बात करेंगे कि ये किस तंत्र के अंतर्गत आती है, तो सिंधु नदी के तंत्र के अंतर्गत आती है। ये कांगड़ा में कहाँ प्रवेश करती है, मंडी में कहाँ प्रवेश करती है, और कांगड़ा के में जाकर ये पंजाब में कहाँ से प्रवेश करती है, इसके बारे में देख लेंगे। संधोल के पास ये कांगड़ा में प्रवेश करती है, बजरौरा में जाकर ये मंडी में प्रवेश करती है, और मिरथल कांगड़ा के बाद ये पंजाब में प्रवेश करती है।
कांगड़ा में संधोल में प्रवेश करती है और मिरथल कांगड़ा में जाकर ये पंजाब में प्रवेश करती है। अब हम बात करेंगे वैदिक नाम। व्यास का वैदिक नाम है अर्जिकिया। उसके बाद इसका जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा। अब हम बात करेंगे जल ग्रहण क्षेत्र। इसमें 12,000 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र है। उसके बाद जल अधिग्रहण क्षेत्र इसका है परसेंटेज में, तो ये है 24.50%। उसके बाद इसकी कुल लंबाई है 460 किलोमीटर, परंतु जो हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र है वो 256 किलोमीटर है। जो हिमाचल प्रदेश में बहती है वो 256 किलोमीटर बहती है। अब हम बात करेंगे इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित है। तो ब्यास नदी के किनारे मनाली है, मंडी है, कसोल और उसके बाद कुल्लू है, पंडोह है। पंडोह डैम आगे जाके जो बांध है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। उसके बाद नदौन है, सुजानपुर है और देहरा है और उसके बाद गोपीपुर है और मणिकर्ण में गर्म पानी का चश्मा है। इसके ऊपर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे जाकर, जब हम लेक्स के बारे में और झरने और जलप्रपात के बारे में डिस्कस करेंगे तभी हम इस मणिकर्ण के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी आप नाम जान लें। उसके बाद बात करते हैं हम ब्यास की सहायक नदियाँ जो प्रमुख है उनके बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद जो अन्य है उनके बारे में आप बाद में जिक्र करेंगे। जो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो है बनेर, उसके बाद है बाणगंगा, उसके बाद है लूनी हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है। जो इंडियन रिवर है उसके बाद उस वीडियो में भी हमने लूनी नदी के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद इसकी है पार्वती, सैंज है, तीर्थन है और हारला है। जो हारला नदी है ये भुंतर के पास जाकर ब्यास में मिलती है। अब हारला के बारे में हम डिस्कस कर लिया। अब हम एक एक करके इन नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुल्लू ज़िले में ब्यास की सहायक नदियाँ, जो कुल्लू ज़िले में ब्यास की सहायक नदियाँ हैं वो सबसे पहले है सैंज, उसके बाद है तीर्थन और उसके बाद है पार्वती। तो सैंज के बारे में हम जान लेते हैं कि सैंज कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर ब्यास नदी में मिलती है। तो सैंज स्पीति घाटी के सुकापनी, ये हमने मैप में भी देखा है, सुकापनी नामक स्थान से निकलती है। उसके बाद लारजी के पास जाकर ये ब्यास नदी में होती है। उसके बाद हम तीर्थन नदी हमने देख लिया है कि पीर पंजाल से निकलती है और लारजी के पास ब्यास नदी में मिलती है। और हम पार्वती नदी, मंतलाई, ये हमने मैप में देख लिया, मंतनाई से निकलती है और सबसे बड़ी ये ब्यास की सहायक नदी है और ये शमसी नामक स्थान पर ब्यास में मिलती है। जो अन्य जिले हैं उनके बारे में जान लेते हैं हम। सोलंग, उसके बाद है भोजल, सरवरी और पलीकुलहा, ये इसकी अन्य नदियां हैं किसकी, ब्यास की सहायक नदियां हैं। अब ये बहती कैसे है, ये पूर्व की ओर बहती है और भुंतर में जाकर ब्यास में मिलती है, अब हम बात करेंगे मंडी जिले की जो सहायक नदियां हैं, ब्यास की सहायक नदियां हैं उनके बारे में। तो मंडी जिले में कहाँ से ब्यास प्रवेश करती है, तो ये बजरौरा में जाकर प्रवेश करती है मंडी जिले में। अब हम देखते हैं कि सहायक नदियाँ मंडी जिले में कौन कौन सी है ब्यास की। तो ऊहल है, इसी पर परियोजना है, इनके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेकर पर भी परियोजना है, ऊहल पे 2 परियोजनाएं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऊहल निकलती है पंडोह और मंडी के बीच से और ब्यास नदी में जाकर मिलती है। अब हम बात करेंगे बेकर खड्ड की। तो बेकर खड्ड संधोल नामक स्थान के पास जाकर ब्यास में मिलती है। तो संधोल से आपने ऊपर भी एक पॉइंट देखा, तो कि संधोल के बाद ये कांगड़ा में प्रवेश करती है। उसके बाद देखेंगे हम सोनखड्ड। तो सोनखड्ड काड़ी के पास ब्यास में मिलती है। तो मैप में देख लीजिए, काड़ी के पास ब्यास में मिलती है। ये जो सोन नदी आ रही है यहाँ से, ये संधोल के साथ में जो लाइन है सोन नदी आ रही है, तो ये काड़ी के पास मिलती है। उसके बाद ज्यूणी है, वो जाके पंडोह में मिलती है और ऊहल आके ये मिलती है पंडोह और भी
पंडोह और मंडी के बीच में जाकर ब्यास में मिलती है। उसके बाद बेकर है, बेकर यहाँ से आती है, बेकर की लाइन है, तो बेकर उसके बाद संदोल में जाकर मिलती है। तो संदोल के बाद ये कांगड़ा में प्रवेश करती है जब ब्यास, तो संदोल कहा जाता है इसको, संदोल के पास से प्रवेश करती है। उसके बाद कांगड़ा जिले में ब्यास की सहायक नदियाँ देख लेते हैं कि उत्तरवर्ती कौन सी है। तो उत्तरवर्ती है इसमें बिनवा, न्यूगल और बाणगंगा, गज, ऊबा और चक्की। गज के ऊपर पंडोह झील है, पंडोह नहीं पौंग झील है, गज के ऊपर पौंग झील है जो ब्यास नदी के पास स्थित है। और उसके बाद चक्की पर ही चक्की जो है वो पठानकोट के पास ब्यास में मिलती है नदी। और चक्की पर ही नूरपुर शहर है या नूरपुर जो सिटी है वो स्थित है, नूरपुर इसी के किनारे स्थित है। अब हम बात करेंगे कि हमीरपुर में कौन कौन सी है। तो हरीश पतन प्रवाहित होती है ब्यास नदी में, और कुहाण क्षेत्र के पास कुणाह क्षेत्र और मानखंड इसकी सहायक नदियाँ है, ब्यास की सहायक नदियाँ हमीरपुर में। उसके बाद बात करेंगे हम स्वान नदी। तो स्वान नदी इससे रिलेटिव नहीं है, पर हम इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं क्योंकि इस नदी के बारे में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, परंतु इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दुख का दरिया ऊना में स्वान नदी को कहा जाता है, दुख का दरिया ऊना में स्वान नदी को कहा जाता है। तो ये निकलती इसकी सहायक नदियाँ हैं मलाट, टेकवाली, हुम, वेरड़ा और गरनी और पनोजा और गुबरी। ये ऊना को दो भागों में बांटती है, तो ये नदी ऊना को बांटती है दोनों। उसके बाद बात करेंगे हम झील, जिसे झीले या लेक। ब्यास नदी के ऊपर जो बनी झील है पौंग झील, ये कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा में स्थित है। पौंग बांध भी इसी झील पर स्थित है। ये 1960 में बना था और इसी नदी का नाम दूसरा है महाराणा प्रताप सागर झील, और इसी पर ही वन्य जीव अभयारण्य है जो 1983 में घोषित किया गया है। और इसी को 2002 में रामसर साइट में घोषित कर दिया गया था। जो पौंग झील है इसको रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था। अब हम बात करेंगे पंडोह झील की। तो पंडोह झील मंडी जिले में है, ये ब्यास नदी के ऊपर है और इसकी जो लंबाई है वो है 14 किलोमीटर और जो ब्यास की लंबाई है वो 42 किलोमीटर है। और ये पंडोह कहाँ पर है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है। बलह घाटी इसी झील पर है जो सुंदरनगर में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे हम कि रामसर साइट क्या है। तो रामसर साइट एक नगर का नाम है जो कैस्पियन सागर ईरान में स्थित है। ये रामसर साइट होती क्या है? तो ये विश्व भर की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक जो संधि हस्ताक्षरित की गई थी 2 फरवरी 1971 में यह ईरान में हस्ताक्षरित की गई थी, परंतु भारत में आकर ये 1982 में शामिल की गई। अब हम बात करेंगे कि रामसर साइट में कौन कौन सी झीलें हैं। तो रामसर साइट में रेणुका झील है जो सिरमौर में है, ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है रेणुका झील। उसके बाद बात करेंगे हम चंद्रताल झील भी रामसर साइट में शामिल है, ये लाहौल स्पीति जिले में है। और लोहित सरोवर नाम इसका दूसरा नाम है, ये 4270 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, मीटर की ऊंचाई पर है। और चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रताल झील से ही होता है। अब हम बात करेंगे झरने, चश्मे या जलप्रपात। तो एक बार मैप के
माध्यम से देखेंगे, फिर हम थ्योरी सेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्यास। ये ब्यास बह रही है यहाँ से, ग्रीन वाली लाइन है जो ब्यास है। इसी के बाईं ओर वशिष्ठ जो झरना है वो वशिष्ठ झरना है, और इसी के साथ ही आप पार्वती नदी देख रहे होंगे, जो रेड वाली रेखा है ये पार्वती नदी की है। और पार्वती नदी के दाईं ओर, जो पार्वती नदी है उसके दाईं ओर मणिकर्ण चश्मा है, और जो ब्यास नदी के दाएं ओर है वो कलथ नामक का चश्मा है, या झरना या जलप्रपात है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो ब्यास नदी के जो वशिष्ठ है, ब्यास नदी के वशिष्ठ बाएं किनारे कुल्लू में स्थित है, कुल्लू मनाली में स्थित है। और ये कैसा चश्मा है, ये कैसा जलप्रपात है, ये तो गर्म पानी का जलप्रपात है। उसके बाद बात करेंगे हम ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, कांगड़ा में है, और ये ठंडे पानी का चश्मा है और ब्यास नदी के पास ही है। उसके बाद बात करेंगे हम कलथ की। तो कलथ दाएं किनारे पर स्थित है, कुल्लू मनाली में है, और ये ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। अब हम बात करेंगे कि जो ब्यास की सहायक नदियां हैं उसके ऊपर कौन कौन सी चश्मे हैं। तो ब्यास की सहायक नदी है पार्वती, इसके ऊपर है खीरगंगा जो कुल्लू में है और गर्म पानी का चश्मा है। उसके बाद कसोल जो कुल्लू में है और गर्म पानी का चश्मा है। उसी के बाद मणिकर्ण है जो दाएं किनारे पर स्थित है, कुल्लू में है और गर्म पानी का चश्मा है। इसका एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, रेडियोधर्मिता उत्पन्न करने वाला ये चश्मा है मणिकर्ण चश्मा, जो ब्यास की सहायक नदी का है पार्वती का, और कुल्लू में स्थित है। और ये सबसे बड़ा गर्म पानी का जल स्रोत माना गया है। जो गर्म पानी के चश्मे हैं उनमें से ये सबसे बड़ा गर्म पानी का स्रोत माना गया है। कौन सा? मणिकर्ण। अब हम बात करेंगे परियोजना के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे ब्यास के ऊपर और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे कि परियोजनाएं कौन कौन सी थी। अब हम बस्सी परियोजना जो 60 मेगावाट की है, मंडी में स्थित है। और ब्यास की सहायक नदी जो बनेर परियोजना है वो बनेर खड्ड के ऊपर बनी है और एक कांगड़ा में स्थित है, और 12 मेगावाट की ये परियोजना है। उसके बाद सहायक नदी बिनवा परियोजना, ये कांगड़ा में स्थित है और बानू खड्ड के ऊपर बनी है। उसके बाद बात करेंगे हम बसप्पा परियोजना। बसप्पा परियोजना किन्नौर में है और 300 मेगावाट की ये परियोजना है। उसके बाद जो हम बात करेंगे मलाना परियोजना की, ये कुल्लू में है। मलाना में ही सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है। और ये जो परियोजना है मलाना परियोजना, ये 86 मेगावाट की है। उसके बाद बात करेंगे हम जो ब्यास के ऊपर है पोंग परियोजना, ये कांगड़ा में है। 396 मेगावाट की परियोजना है और किसके द्वारा निर्मित की गई है? BBMB के द्वारा, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। किसको? पोंग परियोजना को। अब हम देखते हैं सहायक पे ही है, और इसके ऊपर है ऊहल खड्ड सेकंड परियोजना 70 मेगावाट की है, मंडी में है। और ऊहल थर्ड परियोजना 100 मेगावाट की है जो मंडी में है। उसके बाद है सेंज परियोजना। तो ये सहायक नदी है, ब्यास की सहायक नदी है सेंज, और इसी के ऊपर सेंज परियोजना बनी है, सेंज नदी। तो ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है? NHPC के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और कहाँ पर स्थित है? कुल्लू में स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको हमने ब्यास नदी के बारे में बताने की कोशिश की। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा यह प्रयास आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ब्यास नदी के बारे में और इसकी परियोजना के बारे में, जो और परियोजना है लेक्स है इससे संबंधित, और झरने और जलप्रपात है इसकी संबंधित उन अपने दोस्तों की भी जानकारी शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों,
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।